Hello guys, hey everyone. So today we are going to do the PYQs of locomotion and movement और ये चैप्टर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल सा है बट है ना, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर तक आते आते। ठीक है, सो इसमें तो हम वही पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मूवमेंट, फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फिर मसल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर जॉइंट्स और फिर डिसऑर्डर्स एंड दैट्स इट। काफ़ी सिंपल चैप्टर है। सो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, क्वेश्चन नंबर 1, द अमीबॉइड मूवमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, yes, interactions among actin, myosin and ATP. ठीक है, this is the answer. Fine. Okay, so next question में चलते हैं हम, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी था फर्स्ट। okay, the next question is this, sarcomere is the functional unit of contraction in a muscle fiber. Identify the portion of myofibril that constitute a sarcomere. ठीक है, तो हमें बताना sarcomere क्या है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव ए बैंड और जेड बैंड और एम लाइन और आई बैंड। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। यस बच्चों, आंसर शुड बी बी, राइट, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। ठीक है, याद रखना, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर इज़ द functional structural unit of muscle. Fine. So the next question is this, muscles of the heart are। ठीक है, हार्ट यानी कि दिल के बारे में बताना है मेरे बच्चों, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ तुम लोग। ठीक है देखो, स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी, सबसे पहली बात वॉलंटरी नहीं होगा। ठीक है, दिल अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो वॉलंटरी नहीं होगा मेरे बच्चों, इनवॉलंटरी होगा। ठीक है, याद रखना। और फिर देखो, स्ट्राइटेड अनब्रांच्ड है और इनवॉलंटरी है, सी वाला वो नहीं होगा, अनब्रांच नहीं होता है, ये ब्रांच होता है। सो द आंसर शुड बी ई, स्ट्राइटेड, ब्रांच एंड इनवॉलंटरी, ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन्स। ओके, The vertebral column has 10 thoracic vertebrae. Is it? 10 नहीं होगा ना बच्चों, 12 होगा, right? The joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint. Fibrous joint नहीं होगा, वरना वो कोई मूवमेंट ही अलाउ नहीं करेगा, right? तो cartilaginous joint होता है वहाँ पर। A decreased level of progesterone causes is osteoporosis in old people. Progesterone नहीं, estrogen। ठीक है, accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation. Yes, this is right. And the condition is known as gout. Gout में uric acid के crystals है, वो जमा होने लगते हैं हमारे joints में। Okay, the next one is this, question number 5, label the correct part of the myosin monomer. ठीक है, तो यहाँ पर NCERT वाला ये डायग्राम है, आपने किया होगा रिवाइज, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग रिवाइज करते हो, पता नहीं वैसे क्या करते हो तुम लोग। तो ए वाला क्या लग रहा है मेरे बच्चों? बी वाला तो क्रॉस आर्म ही है, तो पक्का है। एक से आ गया ना आंसर मेरे बच्चों। देखो, बी और कहीं क्रॉस आर्म नहीं है, और वो बी क्रॉस आर्म ही है, और ए हेड है। ठीक है, और सी एटीपी बाइंडिंग साइट, और डी सॉरी सी इज़ एक्टिन बाइंडिंग साइट और डी इज़ एटीपी बाइंडिंग साइट। हाँ वैसे वो ठीक है, लेकिन लेबलिंग अच्छे से देख लेना, ताकि इसमें भी कहीं कहीं तुम्हें ऑप्शन में घुमा सकते हैं, इसलिए। ठीक है, सो द आंसर इज़ डी, ऑप्शन नंबर। फाइन। नेक्स्ट इज दिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ए बी एंड सी। फिर से ये NCERT का डायग्राम है। इसमें मुझे पक्का पता है बहुत लोगों की वाट लगने वाली है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम है ना, वो वाला डायग्राम है जो सब दूर भागते हैं और सब भूल जाते हैं। सब पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन भूल जाएंगे बहुत जल्दी। देखो, मुझे पता है सी वाला एफ एक्टिन है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक, जी एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है ना,
एकदम ठीक लग रहा है मुझे करेक्ट ऑप्शन, मुझे तो सी वाला ही लग रहा है। तुमको क्या लगता है मेरे बच्चों? वही आंसर देखो, ठीक है, वो आंसर है सी वाला। सी वाला इज़ अफेक्टिंग। बी वाला जो है वो है ट्रोपोमायोसिन और ए वाला जो है वो है ट्रोपोनिन। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को। जब मैं प्रिपरेटरी फेस में थी तब मुझे भी यही कन्फ्यूजन था। द नेक्स्ट इज द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन पता है ना कहाँ होता है? ए बैंड है और आई बैंड है, दोनों ओवरलैप होंगे। और जहाँ वो ओवरलैप नहीं होते हैं ना, जहाँ बस ए बैंड ही होता है ना, दैट जोन कॉल्ड द एच जोन। और एच जोन के बीचों बीच होता है तुम्हारा एम लाइन। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद रखा, एम इज़ फॉर मिडल, और वो सबसे मिडल में होता है। सार्कोमियर के सबसे मिडल में जो है वो एम लाइन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं। द सेंट्रल गैप between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. Extension of myosin filaments in the central portion of the A band. The absence of myofibrillin in the central portion of A band. The central gap between myosin filaments in the A. Okay guys, so क्या सोचा? आंसर क्या है? The central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band will be the answer. Yes, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी ऐसा डाउट रहता है ना तो मुझसे पूछ लेना, इट्स ओके। कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो। और मुझे बताना आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है अभी। ठीक है ना, ये 2022 को ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर माय बच्चों, स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर। ओके, मतलब अच्छे से पढ़ते रहो। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी चल रही है तो इट्स ऑल ओके, है ना। कीप ट्राइंग, नेवर लूज़, नेवर गिव अप। ठीक है, ट्राई करते रहो, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाती है मेरे बच्चों, याद रखना। हार्ड वर्क कभी ना कहीं आपको ऐसा बिल्कुल फील होगा कि हाँ यार मैंने मेहनत की थी तो अब यहाँ मुझे ये इजी हो रहा है। ठीक है, नेवर लूज़ होप। ओके, सो अब फर्स्ट जो है फास्ट हम थोड़ा चलने वाले हैं आपसे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड। जो इनहेरिटेड होता है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी और माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मायोसिन हेड सेपरेट्स फ्रॉम एक्टिन व्हेन। ठीक है, ATP hydrolysis, ATP gets attached to myosin head, ATP is released from myosin head, ATP is released from actin. Very simple, right? The answer is B, ATP gets attached to myosin head, क्योंकि जब ATP अटैच होगा ना myosin head से तो myosin जो है वो actin से डिटैच हो जाता है। ठीक है, yes. Now the next question is, calcium is important in skeletal muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin, activates the myosin ATPase by binding to it, detaches the myosin head from the actin filament, or prevents the formation of bonds between the myosin cross bridges and the actin filament. So the answer here is A. ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आता है तो हमें पता है कि यार कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है तो ट्रोपोनिन हट जाता है, फिर वहाँ से वो अनमास्किंग हो जाता है, फिर उसमें जो है एक्टिव साइट हो जाता है वो मायोसिन का, तो उसमें एक्टिन फिर बाइंड करता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है मैकेनिज्म, हाउ मसल मसल कंट्रैक्शन वाला मैकेनिज्म, और दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक बार कर लेना थोड़ा बार बार, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब ये चैप्टर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस असर्शन और रीज़न वाला आ गया। ठीक है, तो असर्शन है, ऑन स्टिमुलेशन अ मसल सेल रिलीजेस कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। येस, एकदम सही है। रीज़न, by reacting with a protein complex, calcium uncover active sites on the actin filament. So yes, एकदम सही है ये वाला भी, बट this is not the correct reason. ठीक है, असर्शन था कि मसल सेल से रिलीज़ होता है कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होता है मसल सेल में। ठीक है,
तो इसका रीज़न क्या ही होगा, राइट। और ये बिल्कुल सही है, एक्टिन फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट में ही होता है ना ट्रोपोनिन अटैच, तो उसके साथ ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर अनकवर हो जाता है एक्टिन फिलामेंट्स में फॉर मायोसिन, ठीक है। So the answer is B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Okay, so the next is name the responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. So simple मेरे बच्चों, yes, calcium is the iron responsible for unmasking of active sites for myosin, right? Okay. So the next one, lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as tetany. Yes, tetanus. ठीक है, बहुत easy था यार. Okay. Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यार कभी कभी इन लोग ऐसे इंग्लिश लिख देंगे ना, तो सोचती रहती हूँ आंसर क्या होगा. यार ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी, कभी नहीं मिले ना कुछ समझ में आए, ऑप्शन देख लेना, रिलेट कर लेना. रिलेट करना सीखो मेरे बच्चों. रिलेट करने से ना काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे होते ना वो भी बनने लगते हैं, ठीक है. तो ये टेक्निक, ये टिप मेरा ट्राई करना तुम लोग, ठीक है. नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली मैच. पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन्स, सार्कोमियर. स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आज, है ना. आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन, ठीक है. एनाइसोट्रोपिक मायोसिन होता है, ठीक है. सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड एम लाइन, कुछ भी. सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड जेड जोन, एच जोन, ठीक है. ये भी ई वाला भी ठीक है, सब कुछ ठीक है. डी में गड़बड़ नहीं लग रही बच्चों तुम लोग को. सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड में जेड लाइन होना चाहिए था ना. सो यस. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन. मायोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन, यार मसल्स में ही होगा यार. जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वैसे मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, जो आयरन कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है. चलो बहुत इजी था. ओके, द नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन इन ह्यूमंस द सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन. बिल्कुल गलत बात है, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाती है. ए बैंड रिमेन्स द सेम, ठीक है. ए एच एन आई बैंड शॉर्टन, ए बैंड कभी शॉर्ट नहीं होगी. एक्टिन फिलामेंट्स शॉर्टन, नो. एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट कभी शॉर्ट नहीं होगी, ठीक है. फिलामेंट्स कभी शॉर्ट नहीं होंगे. बैंड्स जो है वो आई बैंड उसमें शॉर्ट हो जाता है, ठीक है. और ए बैंड कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टेब्रोस्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टेब्रोकॉन्ट्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टेब्रल रिब्स, ठीक है. 8, 9, 10th pairs of ribs are articulate directly with the sternum. नहीं. 11th and 12th pairs of ribs are connected to the sternum. No way. वो तो ऐसे floating है ना, तैराकी पसलियाँ उन्हें बोलते हैं, floating ribs, right? Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventral to the sternum. So the answer is option number A. एकदम सही है, ठीक है. ओके, अब बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्ब ऑफ अ मैन. हाइंड लिम्ब यानी कि पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है. बताओ कितने होंगे. 30 होते हैं टोटल, ठीक है. देखो, एक तो फीमर हो गया, एक टिबिया, एक फिब्यूला और एक पटीला, और 7 टार्सल्स, और हमारे 5 मेटाटार्सल्स और 14 फैलेंजेस. काउंट कर लेना बच्चों अब, ठीक है. नेक्स्ट इज, out of X pairs of ribs in humans, only Y pairs are true ribs. Select the option that correctly represents the values of X and Y and provide their explanation. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. देखो इधर 24, 12, 2, 5 ये सब देख के फंसना मत. X pairs of ribs बोला यानी कि 12 pairs of ribs, यानी कि X का वैल्यू 12 होगा. 2 जगह है, A और D में, ठीक है. उसके बाद बोला है Y pairs are true ribs, तो वाई पेयर्स यानी कि 7 पेयर्स जो होंगे स्टार्टिंग के वो ट्रू रिब्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली
मतलब स्टर्नम में जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी के जो लास्ट के 8, 9, 10 रिब होते हैं वो 7th में ही हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ते हैं, तो उन्हें हम ट्रू रिब्स नहीं बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए 12, यानी कि x पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड 7 पेयर्स आर ट्रू आउट ऑफ देम। और यहाँ पर देखो डी वाले में एकदम सही लिखा है, ट्रू रिब्स आर अटैच डॉर्सली टू वर्टेब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। एकदम सही है, यस। ओके, सो ऐसे लेंदी सवाल आएंगे तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल सिस्टम? प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स, तो एपिफाइसिस ऑफ द बोन जो होंगे लॉन्ग बोन्स, वहाँ पर जो है एरिथ्रोस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है और उसका स्टोरेज होता है। तुम्हें पता है ना हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी हैं। हाँ, तो आंसर शुड बी ए। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट में इसका कोई रोल नहीं है, ओके। सो द नेक्स्ट इज, which of the following bones does not articulate with any other bone? हायोइड बोन जो होता है वो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है, और तुम्हें बिल्कुल अपने गले के पास मिल जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना, सिंगल। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वन, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में आपको मिल जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। सो सिंपल। 3 of the following pairs of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and 1 pair is not matched. Identify the non-matching pair. Sternum and ribs, axial skeleton, ठीक है। clavicle and glenoid cavity, pelvic girdle, humerus and ulna appendicular, ठीक है। Malleus and step air ossicles, ठीक है। सो द नॉन मैचिंग वाला इज़ बी, ठीक है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी हमारा पेक्टोरल गर्डल में आता है, यानी कि हमारे शोल्डर के पास, शोल्डर रीजन, और पेल्विक गर्डल इज आवर हिप रीजन, ठीक है। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, मैच अगेन, है ना। जॉइंट्स का हमें बताना है। ग्लाइंडिंग जॉइंट between the carpals, है ना, between the carpals. Hinge joint is between humerus and ulna. मिला क्या आंसर? ए वाला आंसर मिल गया ना। यस, पिवट जॉइंट पता है ना, उससे हम लोग नो बोल पाते हैं, एक्सिस और ओके। सो आज यहीं तक था, हो गए सारे क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट एवरीडे हमारे 25 क्वेश्चंस ही होते हैं। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है यार, एडिटिंग, ये वो, स्लाइड्स मेकिंग, दिस। और ये हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, है ना, काफ़ी मज़ा आई थी। और यार ये मैं स्केलेटन लाई थी तुम्हारे लिए, कितना क्यूट है ना ये। बिल्कुल हम लोग सब अंदर से ऐसे ही दिखते हैं, बाहर की खूबसूरती मत दिखना तुम लोग। दैट्स इट, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ज़रूर से। ओके, बाय।